नांदेड़ शहर में अदनान गार्डन के प्लॉटों की खरीदो फरोख्त के मामले में एक धांधली का मामला सामने आया है। अदनान गार्डन के जमीन मालिकान ने प्लॉट बेचते वक्त नक्शे में गार्डन के लिए ओपन स्पेस बताया था, लेकिन जैसे ही प्लॉट फरोख्त हो गए उसके बाद गार्डन के लिए मुख्तस किए गए ओपन स्पेस पर भी प्लॉटिंग कर दी गई और इसको भी बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ प्लॉट खरीदने वाले लोगों में शदीद बरहमी फैल गई है। इन लोगों का इल्जाम है कि इन्हें प्लॉट बेचते वक्त गार्डन के लिए ओपन स्पेस बताया गया था, जिससे मुतासिर होकर इन लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे और अब जबकि यहाँ की जमीन मालिकान ने अपने वादे से मुकर कर गार्डन के लिए मुख्तस की गई जमीन को बेचना शुरू कर दिया है। इन लोगों का इल्जाम है कि इन्हें प्लॉट बेचते वक्त गार्डन के लिए ओपन स्पेस बताया गया था, जिससे मुतासिर होकर इन लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे और अब जबकि यहाँ के जमीन मालिकान ने अपने वादे से मुकर कर गार्डन के लिए मुख्तस की गई जमीन को बेचना शुरू कर दिया है, तो इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि जमीन मालिकान ने प्लॉट खरीदने वाले तमाम अफराद के साथ धोखा देने की कोशिश की है। इसलिए गार्डन की जमीन को गार्डन के लिए मुख्तस करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज वंचित बहुजन अघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर अदनान गार्डन के प्लॉटिंग करने वाले जमीन मालिकान की जानिब से की जा रही धांधली को रोकने का मुतालबा किया और उन्हें गार्डन के लिए मुख्तस की गई जमीन को फरोख्त करने पर रोक लगाने की मांग की। नांदेड़ शहर बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ने वाला शहर है और इस शहर के अतराफ में एक तरीका जो है कि ज़मीन खरीदी जाती है, कागज़ के ऊपर या कलर प्रिंट बनाई जाती है, बताया जाता है कि ये लेआउट है। लेआउट में प्लॉट नंबर डाले जाते हैं लकीरें खींचकर और प्लॉट बेच दिए जाते हैं। तो प्लॉट बेचने के लिए, डेवलपमेंट बताने के लिए रास्ता बता देते, खंबे बता देते, गार्डन बताते, मस्जिद बताते और ये सब बताकर कलर पेपर पे ये दिखाकर प्लॉट बेचते हैं। अदनान गार्डन नाम का एक शहर को लगकर ग्रामीण भाग में बस्ती है, वहाँ पर भी ऐसे ही किया गया और वहाँ एक गार्डन बनाया गया, यानी कागज़ के ऊपर भी गार्डन दिखाया गया और ज़मीन पे गार्डन बनाया गया, लेकिन रजिस्ट्री के अंदर जो लेआउट लगाया गया उसमें गार्डन दिखाया नहीं गया। लोगों ने वहाँ लगा हुआ गार्डन और कलर प्रिंट के अंदर का जो बोगस लेआउट है वो बताकर ये सब फसवेगिरी का काम किया गया। और ये अकेले अदनान गार्डन नहीं, नांदेड़ शहर में ऐसी कई प्लॉटिंगें होती है जहाँ ये काम होता है। लेकिन जिन प्लॉटिंग करने वालों ने गार्डन, ओपन स्पेस, मस्जिद या धर्म स्थल बताकर प्लॉट बेचे हैं, उन्होंने कम से कम अपने वादे पर, अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए। हम कानूनी प्रक्रिया में एनए लेआउट किया नहीं किया उसके ऊपर सरकार खुद जा रही है। अब गुंठेवारिया एनए लेआउट कंपलसरी हो गया है तो सरकार अपना रिवेन्यू तो वसूल कर रही है, लेकिन जिन्होंने ओपन स्पेस दिखाकर, गार्डन दिखाकर, मस्जिद दिखाकर, स्कूल मदरसा दिखाकर प्लॉट बेचे हैं, वहाँ पर जो दिखाकर बेचा है ईमानदारी से वो होना चाहिए और वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिन जिन एरिया में इस तरीके के ओपन स्पेस बेचकर खाने का काम हो रहा है उसमें से अदनान गार्डन एक मिसाल है। और हमने प्रशासन को ये विनती की है कि जितने भी भू माफिया इस तरीके से प्लॉटिंग करके गलत तरीके से, यानी हमको वो लेआउट ने, एनए लेआउट का भाग सरकार देख ले। हमारा ये कहना है कि तुमने लोगों को प्लॉट बेचते टाइम पे क्या दिखाकर बेचा, जो ओपन स्पेस दिखाकर बेचा, जो मस्जिद दिखाकर बेचा, जो गार्डन दिखाकर बेचा, वो सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। और अगर कोई इसको बेचकर खा रहा होगा तो वहाँ के स्थानिक नागरिक, जिस तरह अदनान गार्डन के लोग लड़ने के लिए सामने आए, हम इनकी तारीफ़ करते हैं, ये लड़ रहे। वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से इनके साथ है और नांदेड़ शहर में जिन जिन इलाकों में ओपन स्पेस बेचने का काम हो रहा है उधर के लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। हम ऐसे भू माफियाओं को उनके दिमाग ठिकाने लाने का काम करेंगे, क्योंकि मैदान नहीं है बच्चों के लिए। मदरसे, स्कूल और मस्जिद दिखा के आप प्लॉटिंग बेच देते हो और वो ओपन स्पेस बेच कर खा जाते हो। ऐसे बेईमान लेआउट डालने वालों के खिलाफ में वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत से काम करेगी। और जो भी एरिया में ऐसे इशू है उन लोगों से भी विनती है कि आप सब लोग कलेक्टर साहब को, आप वंचित को नहीं मिलना है मत मिलो, लेकिन आप कलेक्टर साहब को जाके मिलो, आरडीसी साहब को मिलो, एसडीओ साहब को मिलो, तहसीलदार साहब को मिलो। और अगर कोई आपके ओपन स्पेस बेच के खा रहा है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। ओपन स्पेस के खिलाफ अगर कोई बेच के खा रहा है तो उसके खिलाफ में ताकत से लड़ने का काम कीजिए। वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ खड़ी है। अदनान गार्डन के हम रहवासी है, वहाँ पर जो है तो प्लाटिंग किए थे काजी मुश्ताक ने और जो है तो गार्डन डेवलप करके दी हमको, कुर्सियाँ, झूले वगैरह सब बनाकर हमारे, ताकि हमारे पूरे बस्ती के 350 प्लाट वाले हैं उनके बच्चे वहाँ खेलेंगे
हमारे को ये वादा करके गार्डन बना कर दिया गया। अब उसके बाद 2023 में जो है तो उसको भूमाफिया के ज़रिए से बेच दिया गया। ये जो है तो गलत हुआ और इसको हमको कलेक्टर साहब को हमने जो निवेदन दिए कि जो है तो ये रद्द हो जाना 7/12 उसकी, और ये हमारा हमको मिलना। हम वहाँ पर उसने आया था, कलीमुल्ला बोल के कुछ गुंडे लेकर आया था, औरतें लेके आया था, तो हमारे महल्ले के सारे रहवासी लोगों ने जो है तो उसको रोक के एक होके उसको वहाँ से हटाया गया। और जो है तो उसने जो है तो मेरे अकेले के नाम पे केस किया कोर्ट के अंदर, पुलिस स्टेशन में मेरा नाम डाला क्रिनम बोलकर। ये सब झूठे काम किया, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। पूरा महिला वहाँ वाकई में जमा हुआ था, उन्हें महल्ले के देख के लोग जो लाया था किराए के वो सब पहचानत के थे और सब चले गए, वो अकेला बाकी हो रहा। हमारी डिमांड ये है कि गार्डन था गार्डन ही रहेगा, सार्वजनिक गार्डन था गार्डन ही रहेगा और हमको गार्डन ही होना। हमको लोग बोल रहे कि भाई गार्डन क्या हो रहा, तुम दूसरी ज़मीन ले लो। हमको दूसरी ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारी इतनी डिमांड है। कलेक्टर साहब को हमने वही निवेदन दिए कि सर ऐसे सा हुआ बोल के 7/12 लगा लिया हिबानामे के आधार पे, वो कैंसिल हो जाना चाहिए। वो लेने वाले को पता नहीं होगा बेचारे को, उसको क्या है मालूम। 60 गांठ है जी। अब जो भी है इसमें 4 पार्टनर थे, 3 पार्टनर हमारे अदनान गार्डन की तरफ से है। उन्होंने हमको निवेदन भी दिया है कि भाई मैं तुम्हारा सहमति पत्र दिए उन्होंने हमारे पास में। काजी मुश्ताक खिलाफ में ये हमारे गार्डन की तरफ से सलीम भाई, इफ्तिखार भाई, जहरुद्दीन भाई, ये हमारे तरफ से है, हमारे महल्ले वालों की तरफ से है। काजी मुश्ताक को इन्होंने तीनों ने मिलकर पावर ऑफ अटर्नी बना के दिए थे और काजी मुश्ताक ने उसका पावर ऑफ अटर्नी गलत इस्तेमाल करके ये गार्डन बेच दिया।